गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है नवरात्रि का पहला दिन। हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं। नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान के हाथ जोड़ लिए हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। सुबह सुबह इतना अच्छा ये मंदिर है हमारे सोसाइटी के नीचे। देखा तो दीदी भी आई नहीं थी कि पूरा झाड़ू पोछा किया, पूरा घर को कोई आता है, दीदी आती है तो जल्दी से सब काम कर देती हैं, बट अब सब काम मुझे ही करना पड़ रहा था। एंड फिर मैं नहा धो के भगवान जी को मैंने दिया लगाया। एंड मैंने सोचा नीचे चली जाती हूँ मंदिर में, बट उसके पहले कुछ खा लेते हैं। तो फिर मैंने नाश्ता बनाया है यहाँ पर। नाश्ते के लिए मैंने सोचा पोहे बना लेती हूँ। पोहे रखे थे तो पोहे में मैंने फिर हरी मिर्ची कट किया, प्याज कट किया, पोहे गलाए और जल्दी से सबको कट कर लिया। क्योंकि पोहा क्या होता है ना, बहुत ही हैवी भी हो जाता है एक तरीके से। इसमें आप अपना लंच भी स्किप कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा खा लो तो मैंने सोचा पोहा ही बना लेते हैं। फिर शाम में डिनर बनाएंगे, क्योंकि डिनर वाली दीदी आती हैं, उनसे कुछ बनवा लेंगे। मुझे मार्केट भी जाना था, मेरी फ्रेंड का कॉल भी आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे वहाँ भी जाना था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पोहे बहुत जल्दी बन जाते हैं, पोहे एंड चाय। तो जल्दी से मैंने एक प्याज कट कर लिया, एक आलू कट कर लिया, 2-3 हरी मिर्ची कट कर ली। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पे और थोड़ा सा तेल डाला। एंड फिर आपको पोहे तो बहुत इजी है, रेसिपी जल्दी से बन जाता है 5 मिनट में सारे। उसमें राई जीरा डाल के, जीरा डाला, राई डाला एंड उसके बाद हरी मिर्ची डाल के मुझे ना मूंगफली बहुत पसंद है पोहे में। कुछ लोग है ना उसको फ्राई करके डालते हैं, बट मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ। मैं ऐसे ही कच्ची जो मूंगफली होती है उसमें जीरे में एंड जो प्याज है जो उसको रोस्ट करती हूँ तो उसी के साथ मैं मूंगफली डाल देती हूँ। तो ना एकदम ऐसा नहीं लगता कि फ्राई मतलब वो ऑयलीनेस उसमें नहीं आता है। हमारे यहाँ ना इंदौर में इस तरीके से ही पोहे बनाए जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र में ना पहले ऊपर से जो मूंगफली को फ्राई कर देते हैं उसके बाद ऊपर से ऐड करते हैं। बट हम लोग जो मसाला जब बनाते हैं, फ्राई करते हैं वेजीज, तभी हम लोग उसमें डाल देते हैं कच्ची मूंगफली को। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा शक्कर खाते हैं, मतलब थोड़ा सा मीठापन उसमें आता है पोहे में। आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी मतलब 1/4 टीस्पून लाइक शुगर उसमें ऐड कर दी है। फिर उसके बाद मैंने पोहा जो 2 मिनट लगते हैं पोहा को भिगाया हुआ उसमें डाल दिया है। एंड फिर मैंने फटाफट से पोहा अपना बना लिया है। फिर पोहा डालने के बाद इसको आपको ज़्यादा देर रखना नहीं पड़ता है, करीबन 2 मिनट रख के आपका पोहा रेडी होता है। फिर हम लोग उसमें सेव डाल के खाते हैं। मेरे हस्बैंड, उनको पोहा बहुत पसंद आया था एंड मैं थोड़ा पोहा ही खाई थी, क्योंकि बहुत हैवी होता है वो। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उसका तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने सोचा मैं उसके घर चली जाती हूँ, पूछ लेती हूँ ज़्यादा तो कहीं उसकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। तो फिर अमित ने कहा कि चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, तुम कहाँ इतनी धूप में जाओगी अपनी गाड़ी लेके, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर मैंने ठीक है, जब छोड़ रहे हैं तो मुझे क्या है, मुझे तो बैठे बैठे जाना है, उधर से बैठे बैठे आना है। तो मैंने बोला ठीक है आप छोड़ दो। तो फिर हम पार्किंग में आए। पार्किंग में हमारा पूरा काम चल रहा है तो सब गाड़ी वाड़ी सब गंदी हो जाती है और गर्मी भी आ गई हैं। तो ना दिन में तो आप निकल ही नहीं सकते हो टू व्हीलर से, तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप दिन में ट्रैवल करो टू व्हीलर से। यहाँ पर ये हमारी सोसाइटी का बगीरा है, हमने उसको बगीरा नाम दिया है। हमारी सोसाइटी की रखवाली करता है, ऊपर जाके बैठता है। जब भी आओ उसको एकदम से रात में देखो तो डर जाते हो। तो फिर हम निकल पड़े हैं मेरी फ्रेंड के यहाँ। छुट्टी का दिन है तो आज ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, नहीं तो दिन में, शाम में, मॉर्निंग में पूरा दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है दिल्ली में। अब फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ और मेरे हस्बैंड को टाटा बाय बाय करके वो उसके पास पहुंची हूँ। तो मैडम बिल्कुल बीमार बेहाल है, तो मैंने सोचा उसके साथ थोड़ा सा मस्ती की जाती है, उसका थोड़ा सा मूड ठीक किया जाता है। तो मैं उसके कपड़े निकाल रही थी, उसके पूरे कपड़े फैले पड़े थे, उसके सारे कपड़ों को मैंने समेटा। फिर ऐसे ही हम लोगों ने दोनों ने खूब बातें करी है। मैंने सोचा क्या करो दिन भर। उसके बाद है ना उसने एक ड्रेस ली थी न्यू, तो वो कह रही थी मुझे नहीं, ये मेरी ड्रेस ली है H&M से, मेरी ड्रेस, नया ड्रेस आया है तो ऑर्डर करो। मैं उसको वही बोल रही थी अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और तूने ये लिया। फिर हमने सोचा कुछ चिली पनीर बनाते हैं, चटपटा खाते हैं। हम दोनों ने मिलके चिली पनीर बनाया, चिली पनीर खाया एंड वहाँ पर
बहुत शांत जगह रहती है वहाँ पर, है ना, दिन में कोई नहीं, एकदम पॉश इलाका है वहाँ पर। इतना मुझे ना सूना सूना लग रहा था, मुझे ऐसे सूने एरिया में रहने की आदत नहीं रही अभी। तो फिर अभी मैंने बोला चल यार, मुझे घर छोड़ दे, अभी मैं घर जा रही हूँ। घर आने के बाद दीदी ने खाना बना दिया था। उन्होंने दाल बनाई थी, आलू फ्राई बनाया था, रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही आ गई थी, तो हम लोगों ने खाना खाया। फिर सब्जी नहीं थी, हमने सोचा चलो यार नीचे चलते हैं, कुछ मार्केट से सब्जी लेके आते हैं। तो नीचे निकले तो भैया मिल गए थे, पौधे बेच रहे थे। और नवरात्रि का पहला दिन था, तो वही सब दूर पूरा मार्केट लगा हुआ था, चुनरी बिक रही थी माता जी की। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि त्योहार में बहुत अच्छा लगता है। शाम में फिर वही सब्जी लेके आए सब, क्योंकि मैं ना एक साथ सब्जी लेके आती हूँ वीक की, नहीं तो हर रोज़ 2 दिन में ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती है। वैसे मैं ऑनलाइन भी कभी कभी ऑर्डर कर लेती हूँ, बट क्या होता है ऑफलाइन थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है और इस बहाने सब्जी भी आ जाती है। तो हम दोनों गए थे, हम दोनों ने मस्ती करते करते हम लोग